घर में लगी अदालत। फैसला सही और गलत का। अगर बेटा घर चलाता है तो बेटियां भी 2 घरों को स्वर्ग बनाती है ताई। ईशा ने उठाई आवाज। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज घर में ही कोर्ट रूम ड्रामा चल रहा है। जी हाँ, घर में सभी लोग मौजूद हैं। असल में यहाँ बात हो रही है खुशबू के बच्चे की, जिसे उसने मोनिका और पूरन को सौंपा था। ऐसे में आज ताई जी भड़की हुई है क्योंकि खुशबू और मोनिका ने मिलकर ये सारा प्लान रचाया था, जिसके बाद अब खुशबू अपनी सफाई दे रही है। लेकिन ताई जी बात सुनने को तैयार ही नहीं। वो तो इसी बात पर अड़ी है कि खुशबू और मोनिका को घर से बाहर निकाल दिया जाए। अब आप सबको सच बताइए कि आपने बच्चा बदलने का फैसला नहीं होता सारे एक माँ के लिए कि 9 महीने अपनी कोख में रखकर अपने बच्चे को अपने आप से दूर कर दें। लेकिन मेरे ससुर गुलाब सिंह जी और दादी इस घर में बेटी नहीं, इस खानदान का वारिस चाहते हैं। और वारिस के लिए मेरे ऊपर इतना प्रेशर बना दिया था उन लोगों ने कि मैं डर गई कि उनको अगर भनक भी लगी कि मेरी कोख में बेटा नहीं बेटी है तो मेरी बच्ची तो इस दुनिया में आने से पहले ही चली जाती। चलना चाहती बड़ी बड़ी मिन्नतों के बाद मैं माँ बनने वाली थी। फिर से अपनी कोख को सुनी होते हुए नहीं देख सकती थी। बच्चे बदलने के बदले 100 का ऑफर लेके तो दिल पे पत्थर रख के मैंने एक्सेप्ट कर लिया। 100 की बदले मैंने दिल पर पत्थर रख के ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन सरला चाची सिर्फ इस मजबूरी की वजह से कि मेरी बच्ची इस दुनिया में आएगी, कम से कम जिंदा तो रहेगी। ऐसे में ईशा अपनी बात पर अड़ी हुई है और उसने स्टैंड लिया क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है लड़का वर्सेस लड़की की, यानी कि घर के चिराग की, जिस बात पर ईशा भी ये बताना चाहती है कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों की ही अपनी जिम्मेदारियाँ होती है। होंगे खुशबू बहू के पास हजारों कारण बच्चे बदलने के, लेकिन इनके घर का दीपक जलाने के लिए मैं अपने घर का चिराग नहीं दे सकती। ये गलत है और ये गलती इन दोनों ने की है। इसलिए खुशबू बहू और मोनिका इस घर में नहीं रह सकते। हाँ ताई, गलती तो हुई पर सिर्फ मोनिका भाभी की और खुशबू भाभी से। पूरन भैया की भी उतनी ही गलती। ईशा जी बिल्कुल ठीक कह रही है। पिता होने के नाते पूरन भाई बच्चों के सौदे में शामिल है। अरे पूरन तो भोला भाला है, मोनिका की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया होगा। ये दोनों माओ को तो करने से पहले सोचना चाहिए था। लेकिन दाइमा पूरन भाई बच्चे के पिता है, इन्हें इस मामले से अलग कैसे कर सकती है? 100 बातों की यही बात। खुशबू बहू के घर वालों को बेटा चाहिए, ये इनके घर की परेशानी है, लेकिन इनके घर की परेशानी के चलते हम बेटी का बोझ नहीं उठा सकते। बेटा हमारा है, हमारे घर का वंशज है। भाई ताई जी तो बात सुनने को तैयार ही नहीं और वो तो अपने वारिस पर ही अड़ी हुई है। ऐसे में ईशा फिर एक बार आवाज उठाती है और ताई जी को समझाने की कोशिश करती है, जिस बात से सूरज हो गए हैं काफी इम्प्रेस और घर वालों के सामने वो ईशा की बातों पर ताली बजाने लगते हैं। एक सेकंड, बेटी बोझ और बेटा वारिस? हाँ, बेटियां अमानत होती है, बड़े होकर दूसरे के घर जाना होता है, और बेटे हमारे बुढ़ापे का आसरा होते हैं, वंश आगे बढ़ाते हैं, घर की परवरिश करते हैं, जिम्मेदारियां उठाते हैं। बेटों को जब माँ के कपड़े आने लगते हैं ना, तो
तो बाप की चिंता बढ़ जाती है। जबकि बेटे की मेहनत जब बाप के झूठे आ जाते हैं तो बाप की मेहनत वाले 2 हाथों के बदले 4 हाथ हो जाते हैं। शादी के बाद एक दिन दोनों घर संभाले, वो ससुराल और मायके के बीच तालमेल बिठाती, वो अपना सारा काम करती, बच्चों की परवरिश करती, फिर भी उसके सारे कामों को फर्ज का नाम देकर अनदेखा कर दिया जाता है। भाई माँ, बेटा पैसे कमा कर आता है और घर का कुलदीप बन जाता है। पैसा जरूरी है मानती हूँ, पर परिवार और रिश्तों को जोड़ के रखने के लिए बेटियों की दी गई मेहनत, प्यार और लगन भी उतनी ज्यादा जरूरी है। अगर बेटा घर चलाता है तो बेटियां भी 2 घरों को स्वर्ग बनाती है। ताई तो बेसिकली जो पहले का वो जो छुपा के रखा था कि बेटा बेटी एक्सचेंज हुई है मोनिका भाभी और खुशबू भाभी के, तो वो राज अभी जाके खुलता है। और बहुत सी बातें होती है कि ये बच्चों के लिए, क्योंकि खुशबू भाभी इमोशनल हो जाती है जब उनकी बच्ची घूम जाती है और उनका पहला रिएक्शन यही जाता है कि मेरी बच्ची मेरे पास तो उसी से सबको राज पता चलता है कि ये खुशबू भाभी की बच्ची है और मोनिका भाभी का बेटा है। तो अब मोनिका भाभी को बेटा चाहिए और ताइमा फिर बेटी को नकारती है कि बेटी कुछ नहीं होती है, बेटी बोझ होती है, बेटा घर का वारिस होता है। तो वही ईशा भी कहती है कि एक बार इन दोनों की बातें सुन लेते हैं कि इन्होंने ये क्यों किया, रीज़न, क्योंकि ताइमा उन्हें घर से बाहर निकालने वाली होती है। तो फिर एक कोर्ट जैसा छोटा सा सेटअप होता है कि मैं बैठी हूँ और ताइमा आमने सामने हम बैठे हैं एंड खुशबू भाभी और मोनिका भाभी खड़ी है वो अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो ताइमा वही सारी बातें करी है कि बेटियाँ बोझ होती है, बेटा वारिस होता है, बेटा ये काम करके घर का चिराग होता है, कुलदीप बन जाता है। और मैं बेटियों का स्टैंड ले रही हूँ कि बेटियाँ भी कम नहीं होती है, बेटियों को आप ऐसे नकार नहीं सकते, क्योंकि कितनी बेटियाँ इसलिए पैदा होने से पहले ही मार दी जाती है। तो वो दोनों अपने अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, ताइमा अपने ज़माने से जो चलते आ रहा है और ईशा अभी जो ज़माने के लिए स्टैंड लेती हुई। तो ये सारी बातें हो रही थी। हाँ, तो वो बच्चों को लेकर ताना मारती है कि आप दोनों क्या समझा रहे हैं, आप तो ब्रह्मचारी है, आपको बच्चे होने का क्या ही वो फील है, क्या ही महसूस करेंगे, आपके एक अपना बच्चा क्या होता है। तो यही सारी चीज़ें और ईशा सूरज सैड में लुक एक्सचेंज कर। अब इन सब के बाद घर में एक और बवाल शुरू हो जाता है, जहाँ पर मोनिका करती है सुसाइड ड्रामा। उसने उठा लिया है चाकू और वो अपने हाथ की नस काटने को तैयार है। ऐसे में पूरन के साथ साथ सभी घर वाले काफी घबरा गए हैं। हाँ, तो वो बच्चों को लेकर ताना मारती है कि आप दोनों क्या समझा रहे हैं, आप तो ब्रह्मचारी है, आपको बच्चे होने का क्या ही वो फील है, क्या ही महसूस करेंगे, आपके एक अपना बच्चा क्या होता है। तो यही सारी चीज़ें और ईशा सूरज सैड में लुक एक्सचेंज करते हैं। तो भाई ईशा और सूरज मिलकर कैसे इस सिचुएशन को संभालेंगे और कैसे रिश्तों को सुधारेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट की सनशाइन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है फिर से लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।